अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से एक और नई तारीख का ऐलान कर दिया है। पहले ये 4 नवंबर थी और उसके बाद फिर इसको एक्सटेंड करके 8 नवंबर किया गया और अब फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि जी हम 11 नवंबर को इस्लामाबाद या आप कह लें कि जी रावलपिंडी में 11 नवंबर को ये मार्च जो है वो एंटर होगा। तो इस पर इमरान खान साहब का एक जो जुमला है, एक उनकी जो बात है वो मुझे याद आ रही है। जिस तरह से वो कहते थे कि जब मैं हुकूमत से निकलूँगा तो इन लोगों के लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो वो बात अब सच होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि वो एक तो फाइनेंशियली आप अगर कह लें जिस तरह से हुकूमतें ख़र्चा कर रही है अपना और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं मार्च को रोकने के हवाले से, और दूसरी तरफ वो इनको दिमागी तौर पर भी थका रहे हैं क्योंकि इसमें हर रोज़ एक नई चीज़ और एक नया रूट जो है वो सामने आ जाता है। और अब साथ ही साथ इमरान खान साहब ने ये बात भी कर दी है और कुछ उन्होंने 6 सवालात थे जो उन्होंने पूछे हैं बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए। जब से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है तब से दिन रात इमरान खान साहब मीडिया को इंटरव्यूज़ और ये काम उनका चल रहा है। और अब बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया है कि, और बताया क्या, उन्होंने तकरीबन ये कुछ सवालात थे जो उन्होंने पूछे हैं, तो वो मैं आपको भी आगे चल के वो भी बताऊंगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है इंटरव्यू में कि जी कोई ये मत समझे कि ये जो तहरीक है ये इस्लामाबाद पहुंचकर ख़त्म हो जाएगी, ये हम 10 महीने तक भी चला सकते हैं इस तहरीक को। तो ये उन्होंने साथ साथ बात कर दी क्योंकि पहले जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो यही समझ रही थी कि ये मार्च जो है वो इस्लामाबाद आएगा और फिर आकर धरना देंगे और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब इमरान खान साहब ने ये वाज़ह कर दिया है कि हो सकता है कि हम ये 10 महीनों तक भी इस तहरीक को चलाएं। और इसके साथ साथ मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से एंकर ने सवाल पूछा कि आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी थी, तो खान साहब ने इस पर एक बड़ा दिलचस्प जो जवाब था वो दिया था और उन्होंने कहा था कि जी उस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि जो सुनी जाए। और अब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये पूरी की पूरी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। और जिस तरह से आपने देखा कि जी खुर्रम दस्तगीर साहब भी चैनल पर बैठकर मान गए कि जब खान साहब का जो मार्च है वो गुजरावाला में एंटर होना था तो जितने भी वो जो बैनर्स थे और उन पर जो तहरीरें थी वो हम कर रहे थे, लगवा रहे थे और जो पंजाब पुलिस है उसको उतार रही थी। तो इस पर भी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम इस पर अदालत में जाएंगे और लोगों को इंतशार दिलाने और इस पर ताकि इसमें कुछ बदनज़मी पैदा हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मामला सामने आए हैं और यहाँ तक कि गोलियाँ भी चली हैं। तो इस पर अब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम अदालत से रजू करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो 6 सवालात हैं वो पूछे हैं, उसमें उन्होंने सबसे पहले पूछा जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू धमकी क्यों दे रहा था, अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया। तीसरा उन्होंने जो सवाल पूछा वो है कौन है जो मुल्क में हमारी आज़ादी लेना चाहता है, कौन है जिसने आज़म खान पर तशद्दुद करवाया और FIR का हुक्म दे रहा था, शहबाज गिल पर भी तशद्दुद करवाने वाला कौन है। पांचवा सवाल जो उन्होंने पूछा, इमरान खान साहब ने कहा कि वो कौन है जो नामालूम नंबरों से टेलीफोन करके धमकियां देते हैं, वो कौन है जिसने चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। और साथ ही बता दिया कि कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस्लामाबाद पहुंचकर ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी, ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी। ये वही बात जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि उन्होंने बीबीसी को, और ये भी जो सवालात हैं ये उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए पूछे हैं। अच्छा जी, और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कहा गया कि जी हम न्यूट्रल और गैर सियासी हैं। तो अगर आप न्यूट्रल हैं और गैर सियासी हैं तो फिर आपको इलेक्शन करवाने से कौन रोक रहा है, ये भी सवाल इमरान खान साहब ने एक और सामने रख दिया है।
और फिर उन्होंने बताया कि मुल्क लूटने वाले चोरों को खुफिया हाथ की वजह से सज़ा नहीं दिलवा सका। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में मेरी ये कोशिश थी कि किसी तरह 30 सालों से मुल्क को लूटने वालों को सज़ा हो, लेकिन खुफिया हाथ थे जिसकी वजह से मैं इन्हें सज़ा नहीं दिलवा सका। हमारा मुल्क इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक ताकतवर को कानून के नीचे ना लाया जा सके। ये उन्होंने सवालात थे और इसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा जो लंबा उनका इंटरव्यू था वो चल रहा था, जिसके बाद से मैंने देखा है वो जो बीबीसी का जो एंकर था जिसने ये सवालात पूछे थे और इंटरव्यू किया था खान साहब से, उसने भी बाद में एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जिस तरह से इमरान खान को पॉपुलर देखा है पाकिस्तान में, इस तरह से कोई भी और लीडर पॉपुलर नहीं है। और ये उन्होंने बातें की और अब देखते हैं इमरान खान साहब की आज की या कल की जो आगे की हिकमत अमली है वो इस पर क्या होती है। आप इसके बारे में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।